चल रहा है मनपा चुनाव का रण संग्राम। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के मानखुर्द के मंडाला इंदिरा नगर में, प्रभाग क्रमांक 135 के चुनावी रणभूमि पे। यहाँ पे आज बीएसपी का स्टेज सभा हुई है और हमारे साथ मुंबई के प्रभारी एडवोकेट जयमंगल धनराज जी हैं। हम उनसे जानेंगे आज इस कार्यक्रम में आए जो स्टेज सभा हुई है किस तरह से। हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपको इतना बताना जरूरी समझते हैं कि बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। बहन कुमारी मायावती जी के सक्षम नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अपना दमखम के साथ हर चुनाव में सम्मिलित हो रही है। उसी का एक हिस्सा हम मुंबई के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पूरी ताकत के साथ इस इलेक्शन में उतरे हैं। इस 135 वार्ड के उम्मीदवार हमारे भाई महेंद्र पाटिल साहब के साथ साथ इस मुंबई शहर में हमने 76 उम्मीदवार टोटल इस इलेक्शन में उतारे हैं और मुझे यकीन है कि इतनी बड़ी तादाद में मुंबई शहर में जब हमने उम्मीदवार उतारे हैं, इसका मतलब यह है कि बहुजन समाज पार्टी का ग्रास रूट का नेटवर्क बहुत मजबूत है। इसको बताने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस एजेंडे पे मतलब चुनाव लड़ रहे हैं? बेसिक एजेंडा तो देखिए, जब ये स्थानिक निकाय का चुनाव कोई भी होता है, महानगर पालिका का या कोई भी चुनाव, तो वो तो बेसिकली हमारे रोजमर्रा की जीने मरने के सवालों से ज्यादा लगा हुआ होता है। हमारी पार्टी का नाम बीएसपी है देखो, और हमारा बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ बिजली सड़क पानी भी होता है। तो बिजली सड़क पानी के तो ये बेसिक मुद्दे तो है ही इधर, लेकिन ये मुंबई शहर जो इतने बड़े दर्जे का शहर माना जाता है, इस शहर में आप देखोगे कि जनता के लिए जो खास तौर पे गरीब और पिछड़े लोग हैं, उन लोगों के लिए आज भी शिक्षा के पर्याप्त सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा चुकी है। महानगर पालिका के स्कूल उनकी हालत खस्ता हो चुकी है। तो एजुकेशन हमारा पहला एजेंडा है। दूसरा एजेंडा है कि महानगर पालिका की तरफ से चलाए जाने वाले अस्पतालों में एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। यानी कि आप अस्पताल में जाते तो हो पेशेंट करके, लेकिन जब आपको कोई सीटी स्कैन करना होता है, एमआरआई करना होता है, सोनोग्राफी करनी होती है, कोई ब्लड टेस्ट करनी होती है, तो चिट्ठी पे लिख के दिया जाता है और उस अस्पताल के बाहर प्राइवेट लेबोरेटरीज में, प्राइवेट सीटी स्कैन के सेंटर में ये करके आना पड़ता है, जो हमारे सर्वसामान्य हमारे लोगों को अफोर्डेबल नहीं है, उनकी जेब को वो सूट नहीं करता है। तो हमारी दूसरी कोशिश ये रहेगी कि मुंबई में खास तौर पे अस्पतालों के अंदर सारी की सारी सुविधाएं हमारे नागरिकों को मिले। जैसा कि ऐसा नहीं देखा जाता है कि जब चुनाव आता है, जो उम्मीदवार होते हैं जनता को एक विकास की जो थाली है वो परोसते हैं और चुनाव जीतने के बाद वो वादे हवा हो जाते हैं। अब देखिए, विकास की बातें करने वाले भी 11 साल से हुकूमत में है। देश में भी हुकूमत में, महाराष्ट्र में भी हुकूमत में। अभी आप हाईवे से लेके मंडाला तक आओ, किस हालत में आपको आना पड़ता है। और ये अकेले मंडाला की वो कंडीशन नहीं है, मुंबई के अंदर कई वार्ड ऐसे है कि जहां आज भी दो मोटरसाइकिल, दो पहिया छोड़ दो, साइकिल भी चलाने की हालत नहीं है। सूरत में इतनी संकरी गलियां है जहां पे हमारे लोग रहते हैं। तो विकास के नाम पे आप पुल बना रहे हो, आप ब्रिज बना रहे हो, आप मेट्रो बना रहे हो, बुलेट ट्रेन बना रहे हो, और फिर जहां पर लोग रहते हैं उसके लोगों के रोज के जीने मरने के सवालों को भी तो विकास से कभी जोड़ने की कोशिश करो यार। और बहुजन समाज पार्टी यही नई सोच के साथ आती है कि हम विकास का पैमाना हमारे जिंदा लोगों के साथ जोड़कर देखना चाहते हैं, ना कि रास्ते और ये सारी चीजों के साथ। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ स्टूडेंट न्यूज पे बात करने के लिए एडवोकेट पंकज जादव जी हैं और जो मुंबई के अध्यक्ष हैं। हम उनसे भी जानेंगे जो आज राजनीति गलियारों में एक हलचल सी मची है चुनाव को लेके। तो आपके जो उम्मीदवार यहाँ पे महेंद्र पाटिल जी लड़ रहे, आज इस सभा में आप आए, तो किस तरह से देखते, किस तरह का प्रतिसाद जो है जनता का इनको मिला? व्यवस्था परिवर्तन पे भरोसा करने वाली हमारी बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में व्यवस्था परिवर्तन पे विश्वास करती है और इसी व्यवस्था परिवर्तन का एक थोड़ा सा जायजा लेना और इसका प्रदर्शन करने के लिए हम यहाँ पर आए। और यहाँ पर जिस तरह से सालों साल से इस व्यवस्था ने हमें गुलाम बना के रखा, उस व्यवस्था को अगर यहाँ पर बदलना है तो उसके लिए हमें सभी को एक साथ में आके व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। हमारी समस्या हम किस तरह से सुलझा सकते, इसी के ऊपर लोगों में जाकर लोगों को विश्वास देना और बहुजन समाज पार्टी की उपलब्धियां क्या है, पूरे देश में हमने इसके पहले क्या दे चुके हैं और यहाँ पर भी हम क्या कर सकते, उसी के लिए यहाँ पर हम आए। और उसी के साथ साथ में यहाँ पर जो यहाँ के भूमिपुत्र है उन्हीं को यहाँ पर हमने चुनावी मैदान में उतार के एक ऐसा एक संदेश दिया है कि यहाँ की समस्याओं को, हमें अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते।
और हमारी पार्टी सदा के लिए ही बहुजन समाज के लिए लड़ने वाली पार्टी है और बहुजन समाज को न्याय और सामाजिक परिवर्तन संविधान के माध्यम से देने में हम लोग विश्वास रखते हैं और उसी के हेतु हम यहाँ पर आज ये चुनावी मैदान में उतरे। जैसा कि देखा जाता है नियम के अनुसार जो बस्ती होती है वहां पे 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे एक सरकारी स्कूल होना चाहिए जो यहाँ पे नहीं है। इसके लिए मैं 2 लाइनों में बोलूंगा जो कि हमारा नारा है, रोजी रोटी शिक्षा पानी ये जो दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। हम अपनी सरकार लाएंगे तो सारी की सारी सुविधाएं यूपी में जाके देखिए, जो यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है हमारी बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी, इन्होंने इतिहास बना के दिया। जो सड़कें उन्होंने बनाई आज के वक्त में ये देश में चलने वाली मोदी की सरकार कॉपी करके भी कॉपी नहीं बना पा रही। स्पेस टेक्नोलॉजी पे रोड बना रहे, रोड में खड्डे गिर रहे। बहन जी ने जो आज तक भी सड़कें बनाई वहां पर वायुसेना के विमान वहां पर उतर रहे, वायु सेना के वहां पर विमान उतर रहे। जो शिक्षा के माध्यम वहां पर उपलब्ध करके दिए यूपी में, जिस तरह से आप देखोगे हजारों के तादाद में कॉलेजेस, हजारों के तादाद में स्कूल्स आज भी वो चल रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी की सरकार आने के बाद सरकारी स्कूल बंद हो चुके। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं शिक्षा के लिए, यहाँ के स्वास्थ्य के लिए, यहाँ के सड़कें किस तरह से हो सकती है वो हम ऑलरेडी पहले दिखा चुके। तो हम यहाँ पर आने के बाद भी इसी तरह से उस तरह से काम करके हम अपना वो दिखा सकते हैं। जो आपकी पार्टी है बीएसपी कितनी सीटों पे मुंबई पे चुनाव लड़ रही है? आप जो सरकार की बात कर रहे हैं, अगर ये नगर जो काउंसलर होते हैं, जो कॉर्पोरेटर, अगर वो जीतते हैं तो मुंबई महानगर पालिका में जाएंगे और मेयर बनेंगे, तो कितनी सीटें पे आपकी लड़ रही है तो जो मेयर बनेंगे? पहले तो देखो, मुंबई में हमने अपनी पार्टी की तरफ से 76 उम्मीदवारों को उतारा है और 6 के 76 कद्दावर ऐसे लोगों को हमने उतारा है। उसमें सभी ज्यादा से ज्यादा हमने युवाओं को मौका दिया है, क्योंकि युवाओं के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी इस बार उतरी है और युवाओं के हाथ में आने वाले इस मूवमेंट को हमने ये सौंपा है। तो साथ साथ में युवा, पढ़े लिखे सारे युवा इसमें उतर चुके। दूसरी बात अगर मैं बोलूं, आपने बताया महापौर, तो आपको बताया ये चुनावी खेल है, ये राजपाट का खेल है और राजपाट में तुम्हारे पास बहुमत होने के बावजूद भी तुमको कभी कभी विरोधी पार्टी में बैठना पड़ता है और कभी कभी एक उम्मीदवार भी आपका चुन के आया तो वो अकेला भी महापौर बन सकता है। तो इसी तरह अगर हमें मौका मिला और ऐसे अगर समीकरण बन गए और हमारा एक भी अगर यहाँ पर नगर सेवक आता है और महापौर बनने का मौका मिला तो मुंबई का इतिहास बदल जाएगा। जैसा कि एक घमासान मचा हुआ मुंबई में महापौर की सीट को लेके कि महापौर कौन बनेगा, तो इस पे किस तरह का समीकरण? महापौर कौन बनेगा ये तो चुनाव के बाद जो भी सीट किसकी आती है किसके वो समीकरण पे चलता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी ने जिस तरह से माहौल बनाया कि महापौर हिंदू बनेगा, महापौर मराठी बनेगा, तो ये सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए इनकी मानसिकता, कितनी सड़ी हुई मानसिकता को इन्होंने अपना प्रदर्शन किया हुआ है। हालांकि हम संविधान पे भरोसा करते हैं, संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पे जिस तरह से महापौर बनाया जाता है उसी तरह से महापौर बनने की प्रक्रिया इस संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पे महापौर की प्रक्रिया होती है। ये कोई जात और धर्म के सिद्धांतों पे नहीं होती है। और इतिहास गवाह है, देश का राष्ट्रपति मुसलमान रह चुका है, तो जात और धर्म के नाम पे कोई यहाँ पर महापौर की बात नहीं कर सकता। जिनकी मानसिकता ही गंदी है वो गंदी बात कर सकते हैं। वहीं भी हम दूसरी तरफ बात करेंगे जो यहाँ के बीएसपी के उम्मीदवार है महेंद्र पाटिल जी। आज जो ये सभा हुई है और मुंबई से जो नेता यहाँ आए हैं, क्या मैं गया 40 साल से बाबा साहब की जो संविधान वाली पार्टी आरपीआई में काम कर रहा हूँ। मुझे तो यहाँ पे हम लोग को टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, इसलिए मैं बाबा साहब के विचारों की दूसरी पार्टी कौन है देखा, हमने बीएसपी है। तो मुझे हमारे फ्रेंड है उन्होंने ऑफर दे दिया, हमारा ये भी फॉर्म ले लो, आप लोग तो बेचारे वो लोग मेरे ऑफिस में लेके मिले। तो बाबा साहब का जो विचारधारा पे चलने वाले हम लोग है, उनका संविधान में जो लिखा है रोटी कपड़ा मकान, कहाँ भी रहो इंडिया के अंदर कहाँ भी रहो वो आदमी को जरूर मिलना चाहिए। अभी यहाँ पे देख रहा हूँ तो सब नाले भरे हुए हैं, रास्ते खड्डे है, पूरे पानी जमा हुए है। पहला हमारा काम होगा, अगर आप मुझे मौका देते हैं, यहाँ के आवाम अगर मुझे मौका देते हैं, पहला काम रहेगा जो पानी का समस्या है वो पहले भी कर चुका हूँ मैं। रोड है, गटर नाले, यहाँ पे पूरी गंदगी है। दूसरा यहाँ पे प्रदूषण का बहुत ये है, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है। और मैं अगर मुझे मौका देते हैं मैं सब ये मांगे आपकी पूरी करूंगा, ये मेरा वादा है। और बीएसपी की इतनी बड़ी पार्टी है तो मुझे
इतना बड़ा भाग्य मिला कि इंडिया की 3 नंबर पार्टी का मुझे टिकट दिया। मैं अपना वचन पूरा करूंगा, ये मेरा वादा है। वहीं पे हमारे साथ टुडे इंडिया न्यूज पे बात करने के लिए सब्बीर अहमद पेटकर हैं, जो यहाँ पे समाज सेवक भी हैं और एक नेता भी हैं। हम उनके जुबानी जानेंगे आज ये जो सभा चली। आपको भी मालूम है कि सभा सक्सेस करने के लिए लोगों को पैसा दे के लाया जाए, लेकिन ये जो भीड़ थी बगैर पैसे की भीड़ थी, ये चाहत वाली भीड़ थी, ये हमारे मोहब्बत में हमारे प्यार में आई हुई थी भीड़, समझे। क्योंकि हम लोग जो है जनता के बीच में रहते और जनता के काम करते, इसके लिए सब लोग जो है हमको सुनने और इन सबको देखने भी आए थे। तो चुनाव का समीकरण क्या कहता है आज? समीकरण हम जीत रहे, हमारे खुद के वोट जैसे 1200-1300 हमारे खुद के वोट है, 1400-1500-1600-1700 बीएसपी के वोट है, आरपीआई के वोट जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं वो है 1200-1300 वोट, ऐसे 4500 वोट हम लोग ले रहे। एक महेंद्र पाटिल ऐसे वाइस कैंडिडेट है कि जिनके जेब में 3600 से 4000 वोट है, बाकी सब मांग रहे वोट। अच्छा, ये अगर आप समझ लो आपके कैंडिडेट जो उम्मीदवार है जीत जाते, तो ये जितने भी आप वादे कर रहे कैमरे पे, क्या वो पूरे होंगे या नहीं? ये जो भी चुनाव में अब जैसे अभी चुनाव में आप स्कूल की बात कर रहे हैं, एक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, मतलब हॉस्पिटल हो, छोटा बड़ा जो भी हो सरकारी, जिसमें मुफ्त इलाज हो, मुफ्ती होगा कि जो भी हो आप बताइए। और भी कई, जैसा रोड की बात की आप, पानी की बात कर रहे हैं, और साफ सफाई रहेगी, यहाँ पे पोल्यूशन नहीं रहेगा, तो सब ये सब जितने भी वादे आपने अभी बोला है वो सब इंशाल्लाह हम लोग पूरा करेंगे। ये मेरे वादे नहीं, आपके वादे। नहीं, मेरे वादे यही कि प्रायोरिटी सबसे पहले जो रहेगी वो यहाँ की जो गंदगी है वो गंदगी साफ होगी, बराबर है। उसका तो सबसे बड़ा जो मसला है वो प्रदूषण का है। इधर बाजू में एसएमएस कंपनी है, एसएमएस कंपनी से लोगों को बीमारियां हो रही, किसी को कैंसर हो रहा है। आज यहाँ की एवरेज लाइफ अगर आप देखते हैं तो 55 से ज्यादा कोई जीता नहीं। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो एसएमएस कंपनी है, यहाँ से जहरीली गैस निकलती है, इसकी वजह से लोगों को टीबी हो रही है, कैंसर हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे वो प्रदूषण मुक्त करेंगे। उसके बाद में एरिया को साफ सफाई, जो अभी नाले भरे हुए, गटर भरे हुए और जो गंदगी, रोड जो टूटे हुए, सब रिपेयर करने का काम करेंगे। तीसरा जो है, जैसा आपने स्वास्थ्य के बारे में पूछा, तो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक फर्स्ट एड सेंटर भी हो और फर्स्ट एड सेंटर के साथ साथ एक हॉस्पिटल भी हो, इसके लिए भी कोशिश करेंगे। एक सवाल को मैं आपको रिपीट करूंगा, जो एसएमएस कंपनी की बात है, ये चुनाव में एक मुद्दा बन जाता है और चुनाव के बाद वो मुद्दा खत्म हो जाता है। आज तक एसएमएस कंपनी कोई भी नहीं हटा पाया, मुझे नहीं लगता। मैं ऑन कैमरा हूँ। नहीं, मैं भाई भी आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि आज तक मैंने इसके ऊपर कोई आवाज उठाया नहीं था। इसकी वजह ये थी कि आवाज उठाने के बाद में वो कुछ दिन आवाज उठाते और जो पब्लिक साथ में रहती है, उनको जो सपोर्ट करने वाले लोग रहते, वो फिर पीछे से भाग जाते, क्योंकि उनको मैनेज किया जाता है, समझ रहे। और मैं जब आवाज उठाऊंगा तो इंशाल्लाह उसको बंद करके रहूंगा मैं। और यहाँ पे अगर महेंद्र पाटिल साहब चुन के आते हैं तो पाटिल साहब, मैं और ये सब बसपा के हमारे सब सीनियर लीडर है, हम सब लोग एसएमएस कंपनी को बंद करने का काम करेंगे, वो आपको वादा करते। ये थे बीएसपी के नेता और महेंद्र पाटिल उम्मीदवार, हमने उनसे बात की, आपने सुना। इस पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बीएमसी चुनाव की विश्वसनीय और सटीक खबरों को देखने के लिए टुडे इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह से देश प्रदेश की ताजा खबरों के लिए देखते रहे टुडे इंडिया न्यूज। मैं फैसल खान, मुंबई।